Hi everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the chapter organic chemistry of class 11. It is the session number 6 और IUPAC नेमिंग में आज हम करेंगे नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपको पता ही है, वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक रिंग होती है बट देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स टू द ओपन चेन कंपाउंड, उनकी करनी है IUPAC। सपोज जैसे ये हमारा एक फर्स्ट कंपाउंड है, ट्रायंगल के फॉर्म में जनरली इसको साइक्लिक रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली वैसे CH2 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 होता है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। इस तरह के कंपाउंड्स के नेमिंग करते समय सिर्फ आप एक साइक्लो वर्ड ऐड करना होता है बिफोर इट्स नेम। 3 कार्बन का कंपाउंड है तो ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन की रिंग है तो इसको आप बोल सकते हो साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से यदि आपके पास 6 मेंबर की रिंग आती है तो इसको बोलेंगे आप साइक्लोहेक्सेन। ये तो सिंपल मैंने एल्केन्स लिया जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड थे, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज साइक्लोपेंटीन। अभी तक हमने सारे साइक्लो एल्केन्स किए थे। यदि आपका कहीं पर डबल बॉन्ड आता है बाई चांस तो आप उसको बोल सकते हो साइक्लोपेंटीन। अच्छा, इसमें नंबरिंग बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहीं पे 1 2 लिखना पड़ता है, नंबरिंग वहीं से होती है। ऐसे जैसे ये सब साइक्लोहेक्सीन है तो आपको उसको साइक्लोहेक्सीन हेक्स 1 इन बोलने की जरूरत नहीं है। तो 1 के लिए क्योंकि 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आना है तो उसको आप डायरेक्ट साइक्लोहेक्सीन लिखिए। अब इसी में हमने कोई ब्रांचिंग लगा दी, सपोज 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो नंबरिंग करो और उसके नेम मेंशन कर दो। जैसे प्रीफिक्स में डिनोट करते थे 1 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, आप क्या बोलोगे उसको फिर 1 2 डाइमिथाइल। साइक्लोपेंटेन है तो साइक्लोपेंटेन ऐड कर दो। अब जैसे नेक्स्ट कंपाउंड आ रहा है, एक मिथाइल है, इथाइल है, तो इसमें देखते हैं, देखो प्रेफरेंस तो एल्काइल ग्रुप को किसी को नहीं मिलती, लेकिन क्या है कि यदि अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा तो इथाइल वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबरिंग देंगे। इस कार्बन को हमें लोवेस्ट नंबरिंग देनी है, इसको बाद में नंबरिंग देनी है। रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। 1 पे ये इथाइल आ गया, 2 पे ये मिथाइल आ गया, तो आपका कंपाउंड बन गया 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसी तरह से यदि हम ये कोई ओपन चेन का कंपाउंड है, उसमें ब्रांचिंग में यदि आपका साइक्लो कोई ग्रुप आ जाता है, एलिसाइक्लिक का ग्रुप, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये है तो इसको सिंपल बोल देंगे, बस इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इससे कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन एटम की रिंग है और जबकि ये 4 कार्बन है तो इसको नंबर करोगे 1 2 3 4 और ये आपकी मेन कार्बन चेन काउंट भी, और ये है साइड वाली ब्रांचिंग, तो ये हो जाएगा आपका इट्स नेम विल बी 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइन 3 कार्बन का होता है, ये प्रोपाइल हो गया साइक्लोप्रोपाइल और ये 4 कार्बन का ब्यूटेन। इसी तरह से अब हमारे पास देखो यहाँ पे भी नंबर 3 है कार्बन के और ये भी 3 कार्बन की चेन है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया तो यही चेन हमारी मेन चेन सपोज होगी। इसको बोलना पड़ेगा 3 पे साइक्लोप्रोपाइल जैसे हमने बना दिया और 3 कार्बन का हो गया ये प्रोपाइल। नेक्स्ट देखते हैं, अब जैसे ये 6 कार्बन का है जबकि ये हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात कि फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ गया यहाँ पर और CO भी ग्रुप आ गया, तो इसको एज ए साइड चेन मानना पड़ेगा। तो आप इसको बोलोगे 4 पे क्या आ गया ये साइक्लोहेक्साइल और 4 कार्बन की चेन है, देयरफॉर इट विल बी ब्यूट। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 3 इन और 2 पे कीटोन है तो 2 ऑन। 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 इन 2 ऑन विल बी द फाइनल नेम। अब ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, CN ग्रुप इसके ऊपर अटैच हुआ है, लेकिन ये कार्बन चेन में किसी भी तरह से नहीं काउंट हो सकता। नंबरिंग करोगे तो यहां से करोगे रिंग की तो ये रह जाएगा। इसको जब भी आपको मैंने बताया था चेन में काउंट नहीं होता है तो इसको आपको बोलना पड़ता है कार्बोनाइट्राइल। तो आप क्या बोलोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। इसी तरह से यदि CHO ग्रुप चेन में नहीं आ पाता है तो उसको क्या बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल, सॉरी कार्ब एल्डिहाइड, तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। अब जैसे नेक्स्ट कंपाउंड आ रहा है कीटोन वाला, लेकिन ध्यान दो ये कीटोन का जो ये कार्बन है ये ऑलरेडी काउंटेड है चेन में, रिंग में काउंटेड है, तो अब हम इसको क्या बोलना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन। इट विल बी कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेनोन। हेक्सेन तो था ही, ओन इसमें जोड़ दिया आपने सफिक्स तो क्या बन गया साइक्लोहेक्सेनोन। तो इसमें साइक्लोहेक्सेन कार्बेनोन करके नहीं जोड़ते, सिंपल इसका साइक्लोहेक्सेनोन बोला जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड है ये, इस कंपाउंड में एक कीटो ग्रुप भी आ रहा है, एक एल्डिहाइड भी आ रहा है। आपको पता है एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलती है, कीटोन को नहीं मिलती, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा 2 कीटो, 2 पे कीटो आ गया, साइक्लोहेक्सेन रिंग की वजह से और कार्बेल्डिहाइड ये एल्डिहाइड की वजह से, क्योंकि इस ग्रुप को हम चेन में काउंट नहीं कर पा रहे हैं, नंबरिंग इसकी नहीं हो पा रही है, नंबरिंग हो रही है रिंग की, तो ये हो जाएगा 2 कीटो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, ये थे आपके कुछ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब करते हैं स्टार्ट नेमिंग ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक में आपको पता ही जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट मैनर में, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक में जैसे बेंजीन है ये आपको पता ही है,
अच्छा, इसमें ना बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, कई बार तो हम लगा देते हैं जैसे डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड लगाएं या एक बेंजीन रिंग लगाएं, तो वो रिंग का मतलब ये होता है कि ये जो बेंजीन होता है इट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। एक बार तो डबल बॉन्ड आप ऐसे लगा सकते हो, एक बार इसको रिवर्स करके भी लगा सकते हो, जैसे कुछ ऐसे, तो एक ही बात होती है। तो हम दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड मान के बस इसको रिंग बना देते हैं, क्योंकि बेंजीन एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करती है। तो ये आपका फर्स्ट कंपाउंड था और इसका नेम है बेंजीन। सारे इसी के डेरिवेटिव माने जाते हैं। अब जैसे मिथाइल ग्रुप लग गया तो इसको बोला जाता है टोलिन। टोलिन इज द स्टैंडर्ड नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसको आप मिथाइल बेंजीन भी बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि स्टैंडर्ड नेम इसका यही है, कॉमन भी यही, आईयूपीएसी भी। नेक्स्ट कंपाउंड आता है इथाइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर यदि इथाइल लग जाता है तो ये कहलाता है इथाइल बेंजीन। इसका कोई अलग से स्टैंडर्ड नेम नहीं है, जैसे टोलिन का होता है। अब सपोज करो ये रिंग आ गई, सॉरी साइड चेन आ गई और उसमें डबल बॉन्ड आ गया, फंक्शनल ग्रुप है तो यही मेन चेन है। ये जो बेंजीन रिंग है ये आपको साइड में ग्रुप मानना पड़ेगा साइड चेन की फॉर्म में, तो इसको बोला जाएगा फिनाइल इथीन। बेंजीन को आपको ध्यान हो C6H6 बोलते हैं, यदि उसमें से एक H कम कर देते हैं हम तो जो ग्रुप बचता है दैट इज नोन एज द फिनाइल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं था, इनडायरेक्टली अटैच, इस चेन में है फंक्शनल ग्रुप, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा 1 फिनाइल इथीन या सिंपल फिनाइल इथीन, क्योंकि एक ही कार्बन है, उस दूसरे वाले पे अटैच करेंगे फिनाइल ग्रुप तो नंबरिंग वहीं से होगी। इसी तरह से यहाँ पर आप कर सकते हो नंबरिंग 1 2 कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि इसको प्रेफरेंस देंगे जिधर से साइड चेन पास कर रही है, तो ये भी 1 फिनाइल इथाइन कहलाएगा, लेकिन इसको सिंपली फिनाइल इथाइन भी लिख सकते हो। इथाइन 2 कार्बन का कंपाउंड की वजह से और ये फिनाइल की वजह से। Cl लगा दिया तो ये बेंजीन का कंपाउंड बन जाता है क्लोरोबेंजीन। Br लगा देते हैं तो ये बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन होता है तो आयोडोबेंजीन। ये हेलो ग्रुप थे, आपको बताइए हेलो बेंजीन है सारे के सारे। हेलो जो ग्रुप होता है वो प्रीफिक्स की फॉर्म में ऐड करते हैं, देयरफॉर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। अब यदि बाई चांस ये Cl ग्रुप दो बार होता है तो Cl ग्रुप यदि 2 बार है तो नंबरिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम में आपको याद हो तो इस कंपाउंड को हम ऑर्थो बोलते थे और सिंपली इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरह से ये 1,3 पोजीशन पे यदि आ रहा है तो 1,3 वाले को बोलते हैं हम मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और आईयूपीएसी आप बता सकते हो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4 पे यदि आपके ग्रुप्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबरिंग करो, और इसको बोल देते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम में इसको मेटा बोलते हैं, M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको पैरा बोलते हैं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो P से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज फिनोल। जैसे बेंजीन के ऊपर एक फिनोल OH ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं फिनोल। फिनोल में और अल्कोहल में छोटा सा डिफरेंस है, यदि OH ग्रुप बेंजीन पर डायरेक्टली अटैच होता है तो उसको हम फिनोल बोलते हैं, और यदि इनडायरेक्टली अटैच है तो उसको हम अल्कोहल भी बोल सकते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल। जैसे ये ग्रुप है OH ग्रुप, इसमें OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इसको हम अल्कोहल बोलेंगे, फिनोल नहीं बोलेंगे। ये फिनोल हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड है इसी तरह से, इसमें एक हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, नंबरिंग करो, और ये बन जाएगा 2 मिथाइल फिनोल। फिनोल का ही डेरिवेटिव है। अब जैसे ये ध्यान दो, ये कंपाउंड आपका फिनोल नहीं है, ये आपका अल्कोहल है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसमें जो अल्कोहल बन भी रहा है उसमें बेंजीन से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये साइड चेन है। साइड चेन में आपको इसको बोलना पड़ेगा 1 पे फिनाइल और 1 कार्बन का हो गया मिथेनॉल। 1 मर्जी है आपकी, लगाओ ना लगाओ, क्योंकि एक ही कार्बन प्रेजेंट है। सिमिलरली ये भी इसी टाइप का कंपाउंड है, सेकंड कार्बन पे फिनाइल आ रहा है तो क्या बोलोगे आप 2 फिनाइल और 2 कार्बन का अल्कोहल है, इट इज कॉल्ड इथीन। नेक्स्ट न्यू कंपाउंड इज नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर जब भी NO2 ग्रुप लगता है तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। 2 नाइट्रो आ गए तो बस नंबरिंग करो बेंजीन की। ये कार्बन की नंबरिंग कर दी, 1 पे भी नाइट्रो है, 3 पे भी नाइट्रो है, देयरफॉर इट इज 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो ग्रुप 2 बार है इसलिए डाई लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर COOH, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब जैसे नेक्स्ट कंपाउंड आ गया, इसमें COOH है और सेकंड कार्बन पे OH आ रहा है तो इसको बोलोगे आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का ही डेरिवेटिव है ये भी। नेक्स्ट अब मैं लेने वाला हूँ कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे एसिड एमाइड। बेंजीन के ऊपर एमाइड CONH2 लगता है तो क्या बोलेंगे बेंजा एमाइड। बेंजीन में एमाइड जोड़ते हैं तो ये बन जाता है बेंजाइमाइड। इसी तरह से ये नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड, इसको इसके लिए आपको पता ही है ऑयल हैलाइड अटैच करते हैं तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड बेंजोइल क्लोराइड। पूरा नाम नहीं लिखना है इसमें, बेंजीन ऑयल क्लोराइड ऐसे नहीं लिखते, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है बेंजोइल। इनमें से कुछ नेम आपको थोड़ा समझ में भी आएंगे, थोड़े लर्न भी करने पड़ेंगे, दोनों काम करना पड़ेगा 50-50, कुछ समझने का भी करो कुछ लर्निंग का भी करो। नेक्स्ट है एस्टर, इसको समझ सकते हो आप आराम से।
एस्टर में आपको ध्यान हो तो पहले सबसे पहले जो एल्काइल ग्रुप आता है उसको रखते हैं, ये रख दिया हमने मिथाइल, और जितने कार्बन का जो भी एसिड था उसके नाम में से ओइक एसिड हटाओ, OH जोड़ दो क्योंकि अब ये एस्टर है, इट बिकम्स बेंजोएट। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, ये आपका ग्रुप हो गया इथाइल और ये पूरा बन गया बेंजोएट, तो इथाइल बेंजोएट। इसी तरह से यहाँ पर C6H5 ग्रुप आ गया यानी कि फिनाइल, तो इसको पहले लगाओ, ये सबसे पहले लगाया हुआ है हमने, और पूरा जो एसिड का डेरिवेटिव एसिड का एस्टर बना है बेंजोइक का, उसका नाम हो जाएगा बेंजोएट। नेक्स्ट डिफरेंट कंपाउंड आ गया, इसमें NH2 ग्रुप है यानी कि एमीन ग्रुप है, इसका नाम एक तो आप बना सकते हो बेंजीनामाइन, बेंजीन में एमाइन जोड़ देते हैं सफिक्स, और या फिर एक स्टैंडर्ड नेम होता है एनिलीन, ये सब जगह चलता है, ठीक है। इसी का डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अब की बार 4th पोजीशन पे CH3 लगा दिया, तो बस यहीं से नंबरिंग करो, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल आ रहा है, therefore it will be 4 मिथाइल एनिलीन, या आप इसको बोल सकते हो 4 मिथाइल बेंजीनामाइन जैसे वो कंपाउंड था। इसी तरह से बेंजीन के ऊपर CN आता है तो नाइट्राइल जोड़ते हैं, तो ये पूरा बन जाता है बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल नहीं बोलते इसको, इट इज कॉल्ड एज बेंजोनाइट्राइल। नेक्स्ट कंपाउंड इज ईथर फंक्शनल ग्रुप, मैंने अब की बार ईथर जोड़ा है, मिथॉक्सी ग्रुप है, तो इसके दो नाम बोल सकते हो आप, मिथॉक्सी बेंजीन या फिर एनिसोल। ये जो एनिसोल है हमारा, ये एक तरह से स्टैंडर्ड नेम है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड नेम की वजह से इसको फिक्स रखते हैं एनिसोल। इसी तरह से नेक्स्ट आ गया इथाइल, इथॉक्सी ग्रुप, OC2H5 है तो देयरफॉर इट बिकम्स इथॉक्सी बेंजीन, क्लियर। नेक्स्ट हो गया आपका COCH3 ग्रुप लग गया, कीटोन ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम एसिटोफिनोन, इट इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। बेंजीन के ऊपर यदि COC6H5 आ जाता है तो उसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। वैसे इनके आईपीसी बनाना चाहो रूल के अकॉर्डिंग बना सकते हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड नेम यही है। बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे फिनाइल और 2 कार्बन का बोला जाता है इथेनॉन, ठीक। उसमें दोनों बार फिनाइल है तो डाइफिनाइल, और 1 कार्बन का कीटोन रह जाता है तो बोला जाता है मीथेनॉन। अदरवाइज मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको एसिटोफिनोन और इसको बेंजोफिनोन ही यूज करवा। नेक्स्ट है बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस SO3H ग्रुप का नेम होता है सल्फोनिक एसिड, और इसके लिए एसिड जोड़ते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हो गया एनहाइड्राइड, ये फंक्शनल ग्रुप पहचानो, एनहाइड्राइड है। अब ये बेंजोइक एसिड से बना है तो इट विल बी कॉल्ड एज बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अब एक यदि मैंने बेंजीन का बेंजोइक एसिड लिया हुआ है और 2 बार ग्रुप लगा दिया COOH ग्रुप, सेम ग्रुप है, जैसे पहले भी रूल आपको बताया था, COOH ग्रुप 2 टाइम्स होता है तो चेन में काउंट नहीं करते, कर भी नहीं सकते आप उसको, तो उसको क्या लिखते हैं, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा ही लिखना पड़ेगा, खाली ओइक एसिड नहीं लिखना आपको। अब इसका कॉमन नेम की बात करें तो उसका नेम होता है थैलिक एसिड। इसमें ये जो पीएच होता है ये साइलेंट है, थैलिक एसिड सा बोला जाता है, अदरवाइज पूरा लिखना है तो PHTHALIC। कॉमन नेम याद ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, आईपीसी समझो, इसको याद करो सबको। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईपीसी थी, खत्म हो गई। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। पिछली वीडियोस भी आपने नहीं देखी तो वो क्लियर करो पहले, क्योंकि इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप जब तक क्लियर नहीं होंगे ये कंपाउंड भी नहीं होते। और डबल फंक्शनल ग्रुप वाले भी हम कर चुके हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करो। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।